प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके नंबर 1 चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। मेरा नाम है कुलदीप और आपके लिए एक और शानदार क्लास में उपस्थित हूं। सारे बच्चों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं अमेजिंग से सेशन पर क्लास को स्टार्ट होने से पहले आपसे एक मैं दरख्वास्त करूंगा, विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जितना हो सके इस सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब बटन को तुरंत प्रेस करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको रेगुलर हर क्लास के अपडेट मिलते रहे। तो प्यारे साथियों, आज का ये शानदार सेशन है आपके अध्याय 1 से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का, जो कि है तो छोटा सा टॉपिक पर परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, जो कि है मध चक्र और रज चक्र। जी हाँ साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि स्तनधारियों में पाई जाती है और चैप्टर नंबर 1 में इसको अति लघु में और यहां तक कि ऑब्जेक्टिव में भी कई बार बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आइए साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जीवों में जनन। हमारा जो पहला चैप्टर है इसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मध चक्र एवं रज चक्र जो यहां पर लिखा हुआ है। तो साथियों आइए देखते हैं क्या होता है ये मध चक्र या रज चक्र क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी जीव लैंगिक जनन करते हैं, जो भी जीव लैंगिक जनन करते हैं उनमें युग्मक का निर्माण होता है। सारे साथी इस बात को जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले यानी कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है युग्मकों का बनना। तो युग्मक का बनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होता है, युग्मक का निर्माण ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ऐसे सभी जीवों में जो कि लैंगिक जनन करते हैं। तो युग्मक का निर्माण होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया नर और मादा दोनों में होती है। मतलब नर युग्मक भी बनते हैं और मादा युग्मक भी बनते हैं। तो दो प्रकार के युग्मक चाहिए ही चाहिए अगर हमको कहीं पे लैंगिक जनन होते हुए देखना है। तो लैंगिक जनन करने के लिए युग्मक बनना जरूरी है। अब लैंगिक जनन बहुत से जीवों में होता है। दुनिया के बहुत सारे जीव जो होते हैं वो लैंगिक जनन को अपनाते हैं क्योंकि इसमें भिन्नता आती है और भले ही ये जटिल प्रक्रिया है पर इससे जो संतान उत्पन्न होती है उसमें कुछ नए करेक्टर होते हैं, उसमें कुछ वेरिएशन होता है, कुछ भिन्नता होती है। इसी वजह से अधिकांश जीव जटिल होने के बावजूद भी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि अपनी जटिलता के बावजूद भी अधिकांश जीव लैंगिक जनन को ही अपना जनन का मुख्य जरिया क्यों बनाते हैं। तो इसका कारण ये है साथियों कि लैंगिक जनन में भले ही बहुत ज़्यादा जटिलता देखने को मिलती है पर उसमें भिन्नता देखने को मिलती है। मतलब जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक के एकदम समान नहीं होती, जिससे नई नई प्रजातियों का निर्माण होता है, कुछ नए गुण प्रकट होते हैं संतान में और वो वातावरण के प्रति ज़्यादा सहनशील होती हैं। तो साथियों यहाँ पे लैंगिक जनन करने के लिए अगर हम बात करें स्तनधारियों की, जी हाँ साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुख्य रूप से स्तनधारी के ऊपर है। तो आप जानते हैं कि एक उच्च जीवों का संघ है जिसको हम कहते हैं स्तनधारी। संघ नहीं है, संघ तो कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं, तो उसी के वर्ग है, उसे कहते हैं स्तनधारी यानी कि मैमल्स। तो दुनिया में जो मोस्ट एडवांस है, सबसे ज़्यादा एडवांस जीव है वो है स्तनधारी। तो स्तनधारी जो होते हैं उनके अंदर जब लैंगिक जनन होता है तो उस दौरान मादा में कुछ परिवर्तन होते हैं। जी हाँ बच्चों, जब मैमल यानी कि स्तनधारियों में जब कुछ परिवर्तन होते हैं तो उसमें स्तनधारी में कुछ मादा में परिवर्तन होते हैं। ये मादा में परिवर्तन कब होते हैं? जिस समय उनमें युग्मक का निर्माण हो रहा होता है। तो जिस समय उनमें युग्मक निर्माण होता है उस समय स्तनधारी यानी मैमल्स में कुछ परिवर्तन आते हैं। जितने ही मैमल्स होते हैं उनमें कुछ परिवर्तन आते हैं मादा के अंतर। वो अंतर कैसे होते हैं? वो अंतर आते हैं, उनके अंदर युग्मक का निर्माण होता है और उनके अंदर मतलब जो उनका जनन तंत्र होता है उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। उसी के आधार पर हम मध चक्र और रज चक्र की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मादा में परिवर्तन आते हैं स्तनधारियों में, तो पहले एक चीज़ देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप जान लीजिए, एक है प्राइमेट और एक है नॉन प्राइमेट चीज़। ये क्या होता है देखते हैं। एक चीज है साथियों प्राइमेट और नॉन प्राइमेट, पहले इसको देख लेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि क्या है। अभी 1 मिनट के लिए मध चक्र और रज चक्र को भूल जाइए, सिर्फ इस बात को ध्यान रखिए जो मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं कि दुनिया में जितने भी मैमल्स हैं यानी कि स्तनधारी है, ये जो स्तनधारी है, तो दुनिया के जितने भी स्तनधारी होते हैं साथियों यानी मैमल्स होते हैं, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं नॉन प्राइमेट और एक होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमेट्स।
अगर बात किया जाए नॉन प्राइमेट, स्तनधारी दो प्रकार के हैं। जैसे स्तनधारी की बात करूं तो स्तनधारी की परिभाषा सारे बच्चे जानते हैं, ऐसे जीव जो अपने नवजात शिशु को दूध पिलाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। ऐसे जीव जिनमें जो मादा होती हैं वो अपने बच्चे को, जो पैदा हुआ है नवजात शिशु, उसको दूध पिलाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसान, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सारे जानवर क्या करते हैं, अपने नए पैदा हुए बच्चे को, जब भी पैदा हुआ है उसको दूध पिलाते हैं। चाहे इंसान देख लीजिए, गाय में देख लीजिए, कुत्ते में देख लीजिए, बिल्ली में देख लीजिए, भैंस में, शेर में, चीता में, ये सब स्तनधारी होते हैं। सब के सब क्या करते हैं, अपने नवजात शिशु को दूध पिलाते हैं, इसीलिए इनको हम स्तनधारी कहते हैं। तो अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, नॉन प्राइमेट और प्राइमेट। अब नॉन प्राइमेट और प्राइमेट क्या होते हैं, मैं आपको एक चीज बोलूं, जो बंदर वंश है, जो कपि वंश है, ये जो कपि वंश के जानवर हैं, सिंपल सी बात समझो, आपको एक चीज बता रहा हूं, जो कपि वंश के जंतु हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारा विकास कपियों से हुआ है, ठीक, बंदर जिसको आप कह देते हो, कपियों से विकास हुआ है। तो आपने बचपन में सुना है, पहले हम बंदर थे, फिर उनसे इंसान बन गए। तो ऐसे कपियों का एक वंश है जिसके अंतर्गत हम भी आते हैं। हम हो गए इंसान, गोरिल्ला, बंदर, लंगूर, औरंगुटान, गिब्बन, चिंपांजी, ये सब जो बंदर जैसे जीव देखने को मिलते हैं, इनका एक पूरा वर्ग है। ये बाकी सारे स्तनधारियों से अलग होते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राइमेट्स कहते हैं। जो कपि वंश के जीव होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राइमेट्स कहते हैं, कपि वंश के जीव। जैसे कि फॉर एग्जांपल बंदर हो गया, बंदर को भी ले लेते हैं, हालांकि वो कपि वंश से थोड़ा अलग है। बंदर, आपका लंगूर, चिंपांजी, गोरिल्ला, इवन इंसान भी, मानव, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं आपके प्राइमेट्स वर्ग में। तो इन्हें हम प्राइमेट्स कहते हैं। और इनको छोड़ करके जितने भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गाय, बिल्ली, कुत्ता, ठीक, हाथी, ये सब आदि जो स्तनधारी हैं, आदि ये सब जो आप देखते हैं, उस बंदर वंश को छोड़ दो, कपि वंश को छोड़ करके जितने भी जंतु आप देखते हैं जो स्तनधारी हैं, स्तनधारी, केचुआ चौक मत घसीट लेना, स्तनधारियों की बात हो रही है, उनको हम नॉन प्राइमेट्स कहते हैं। ठीक, तो प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट्स समझ गए। आप जानते हैं अगर देखा जाए, ठीक, तो अगर देखा जाए अंतर क्या होता है, प्राइमेट्स में मस्तिष्क क्षमता कम है, इनकी मस्तिष्क क्षमता थोड़ी कम होती है। अगर तुलना की जाए किससे, मस्तिष्क क्षमता इनकी क्या होती है, कम होती है। किसकी, इनकी। और इनकी क्या है, मस्तिष्क क्षमता अधिक है, इस प्राइमेट्स की। इनकी मस्तिष्क क्षमता थोड़ी सी अधिक होती है, ये कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट होते हैं इनकी तुलना में। स्तनधारियों में जो ज़्यादा स्मार्ट है, आप देखते हैं बंदर वगैरह ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बाकी जानवरों से चालाक होते हैं, नकल कर लेते हैं, चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं, उनके चलने का, उनके चीज़ों का ढंग आप देखते हैं अलग होता है। और इनकी सबसे बड़ी बात, इनके अंगूठे समकोण पर नहीं होते, इनके अंगूठे समकोण पर नहीं होते। ऐसे बहुत से इनके अंतर हैं, इनके अंगूठे समकोण पर नहीं होते हैं। आप अगर अपने हाथों को देखिए तो आपका ये जो अंगूठा है ये 90 डिग्री का क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है उंगलियों पे। तो जो 90 डिग्री का एंगल देख रहे हैं ये एक समकोण है। तो ये जो नॉन प्राइमेट होते हैं, आप देखिए गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, उनमें किसी में आपको ऐसे अंगूठे नहीं दिखाई देंगे। पर जितने कपिवंश के होते हैं, इंसान, बंदर, जिसको देखेंगे उनके पास ये अंगूठे होते हैं। आप कहेंगे सर अंगूठे के समकोण होने पर क्या फ़ायदा है? बेटा यही अंगूठे का समकोण पर होना आज मुझे और आपको सामने ला रहा है। जी हाँ बच्चों, अंगूठे समकोण होने की वजह से हम पेन को पकड़ सकते हैं इस प्रकार से। आप ऐसे पकड़ते हैं पेन को, कैसे पकड़ते हैं? क्योंकि आपके अंगूठे समकोण पर हैं, तो एक ग्रिप बनती है और तभी आपने लिखना शुरू कर दिया, लिपियाँ विकसित हुई, चीज़ें और स्मार्ट हुए। तो आपके स्मार्ट होने में एक बहुत बड़ा कारण आपके अंगूठे का समकोण पर होना है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसको मत समझना। आप कहते हैं ना हाँ थम्स अप, मुझे भी लाइक दीजिएगा, लाइक कर दिया। ये अंगूठा ऐसा है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे विकास में। ठीक, तो इसके अंगूठे समकोण पर होते हैं। इनमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, और बहुत सी चीज़ें, जैसे इनका रिस्पॉन्स कम है, ये वातावरण के प्रति रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं दिखा सकते, मतलब इनकी स्मार्टनेस नहीं है। अगर आप बुलाओगे, कुछ चीज़ दिखाओगे तो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन बंदर को देखो, इंसान को देखो, समझ जाते हैं चीज़ों को, ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। बंदर को देखो लोग क्या क्या कर देते हैं, कपड़े पहना करके पता नहीं क्या क्या करवा लेते हैं मदारी लोग ना। तो मतलब स्मार्ट ज़्यादा है, कहने का मतलब ये है। तो प्राइमेट नॉन प्राइमेट है। तो अभी इसी के ऊपर हमको पढ़ना है क्या, मदद चक्र और रज चक्र। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिख रहा हूँ, उसी को एक्सप्लेन करना है। जितने नॉन प्राइमेट होता है उसमें होता है मद चक्र,
उनमें एक प्रक्रिया होती है फीमेल में, उसे कहते हैं मध चक्र होता है। और जितने भी प्राइमेट्स होते हैं, ये बंदर वंश के, कपि वंश के, इनमें क्या होता है, इनमें होता है रज चक्र। रज चक्र को ही ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं, इसी को ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों, ये मध चक्र या रज चक्र होता क्या है, इसी को देखेंगे बच्चों बहुत ही डिटेल में। क्या होता है मध चक्र या क्या होता है रज चक्र। देखो मध चक्र क्या है, मध चक्र यानी स्ट्रेस साइकिल, यानी कि स्ट्रेस साइकिल, वो यहां सारे से। तो ये जो मध चक्र होता है, इसमें होगा क्या, मध चक्र क्या होता है, जो नॉन प्राइमेट स्तनधारी है, मादा जो है फीमेल, मादा में यह चक्र चलता है। तो जो नॉन प्राइमेट हैं, जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सब, ठीक, ये चक्र चलता है। इसमें होता क्या है, सिंपली आप जानते हो, अगर आपने देखा होगा गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, आपने देखा होगा, ये पूरे साल भर बच्चों को जन्म नहीं देते हैं। क्या आपने नोटिस किया हुआ है, कुत्ता एक खास मौसम में क्या करता है, अपने बच्चों को जन्म देता है, फीमेल जो होगी। बिल्ली के साथ भी यही हाल है, गाय के साथ भी यही हाल है, भैंस के साथ भी यही हाल है, शेर, चीता, गधा, घोड़ा, भैंस, जितने भी आप जानते हैं नॉन प्राइमेट, ये किसी खास समय में, पूरे साल भर बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, किसी खास समय में क्या करते हैं, ये जनन करते हैं, या इनमें मादा के अंदर जनन करने की क्षमता या अंडाणु निर्माण जो होता है, एक विशेष मौसम या साल में किसी विशेष समय पर ही हो सकता है। साल में केवल एक बार हो सकता है, साल में 2 बार हो सकता है, साल में 2 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये साल भर जन्म नहीं देते बच्चों को। वही प्राइमेट में देखो, इंसान में जनवरी में पैदा होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो भैया कहने का मतलब यह है, प्राइमेट में साल भर बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, पर नॉन प्राइमेट में ऐसा नहीं होता है। एक मौसम में, एक खास समय में ही क्या करते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं। तो खास समय में उनके मादा के अंदर एक प्रक्रिया जनन करने की होती है, उसी को बेटा हम कहते हैं मध चक्र। ठीक, तो ये क्या होता है, नॉन प्राइमेट में, नॉन प्राइमेट मादा में एक विशेष समय में, समयावधि में, ठीक, लैंगिक जनन करने की प्रक्रिया होती है, जिसे मध चक्र कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे बेटा, मध चक्र कहते हैं, मध चक्र कहते हैं। आई बात समझे। तो एक खास समय पर पहुंचने पर ही, ठीक, एक खास टाइम पहुंचने पर ही, अब वो कुछ हो सकता है, डॉग का अलग हो सकता है, बिल्ली का अलग हो सकता है, गाय भैंस का अलग हो सकता है, कोई साल में केवल 1 बार, साल में 2 बार, पर किसी खास समय में क्या होता है, उनके अंदर लैंगिक जनन करने की क्षमता उत्पन्न होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, मध चक्र कहते हैं। आई बात समझ में। तो जो फीमेल होती है नॉन प्राइमेट की, या स्तनधारियों में जो नॉन प्राइमेट है, बंदर वंश को छोड़ करके, उनके अंदर एक विशेष समय में ही क्या होती है, अपने जैसा दूसरा जंतु पैदा करने की क्षमता विकसित होती है, या उनके अंदर अंडाणु बनना तभी प्रारंभ होते हैं कुछ खास समय में ही। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मध चक्र कहते हैं। इसमें और क्या होता है, यह वर्ष में 1 बार या 2 बार या 2 से अधिक बार हो सकती है। ठीक, या वर्ष में 1 बार होगा या 2 बार होगा, 2 से अधिक बार। जैसे मान लो गाय है, गाय में वर्ष में 1 बार होता है, कुत्ता बिल्ली में 2 बार होता है, चूहे में 1 से 2 से ज़्यादा बार होता है। तो अलग अलग हो सकता है, पर फीमेल में जिस समय उनके अंदर जनन करने की क्षमता विकसित होती है, अंडाणु बनना शुरू होते हैं, उनके अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मध चक्र कहते हैं। साथियों सिंपल सी बात है, नॉन प्राइमेट में होता है। ठीक, तो अभी इसे क्या कहते हैं, इसी को मध चक्र कहते हैं। सुनना, ठीक, इसी मध चक्र में आगे देखो, मध चक्र के दौरान
मध चक्र के दौरान, ठीक, रक्त स्त्राव नहीं होता, रक्त स्त्राव नहीं होता और इसे हीट पीरियड कहते हैं। इसे कहते हैं हीट पीरियड। इस समय को हीट पीरियड कहा जाता है, ठीक, कहते हैं। इसी दौरान मादा लैंगिक संसर्ग करके जनन करती है। तो होता क्या है, जिस समय ये मध चक्र होता है उनके अंदर, फीमेल के अंदर, जैसे आपको बताता हूं, जैसे इंसानों की बात करते हैं, इनमें एक प्रक्रिया होती है फीमेल में, पीरियड्स, यानी कि मासिक चक्र। बस वही मासिक चक्र है जो कि स्तनधारी नॉन प्राइमेट में हो रहा है, मासिक चक्र जैसा ही होता है। जैसे फीमेल में अगर इंसानों की बात किया जाए तो प्रत्येक माह एक मासिक चक्र होता है, और उसी मासिक चक्र में क्या होता है, एक अंडाणु बनता है, मादा युग्मक, और इस दौरान माह के अंत मतलब उस मासिक चक्र के अंत में ब्लडिंग होती है फीमेल के द्वारा, वेजाइना से, योनि से रक्त स्त्राव होता है लगभग 3 से 5 दिन तक। तो ये वही प्रक्रिया है जो कि फीमेल में पीरियड्स कहलाती है, वो यहीं पे मधुचक्र कहला रही है। सेम चीज़ वही है, पर इसमें पीरियड्स कहलाती है, यानी कि मासिक चक्र ऋतुस्राव कहलाती है, रजचक्र कहलाती है, और वही चीज़ नॉन प्राइमेट होते हैं उनमें मधुचक्र कहलाती है। अब इसमें हर महीने होता है, साल के हर महीने होता है, हर 28 दिन पर 29 दिन पर होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, इसमें साल में कभी कभी होता है, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 2 से अधिक बार हो सकता है। जब होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को मधुचक्र कहते हैं, और जब होता है उसी पीरियड को हम हीट पीरियड कहते हैं। और मध मतलब हीट, गर्मी ही होता ही है। और उसके बाद उसी दौरान क्या होता है, मादा जो है शारीरिक संबंध बनाती है, लैंगिक संसर्ग करती है, और फिर उसके बाद नए बच्चे का जन्म होता है। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसी को क्या कहते हैं, मधचक्र कहते हैं बच्चों। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, सेम बात यहाँ पे लिखी, क्या लिखा हुआ है, जब पशुओं में जनन प्रवस्था के दौरान अप्राइमेट मतलब नॉन प्राइमेट मादा स्तनधारी के चक्रित तथा सहायक वाहिका और हार्मोन परिवर्तन आने लगते हैं, ये चक्र मधचक्र कहलाता है। कुछ परिवर्तन आते हैं, अंडाणु बनते हैं, हार्मोन परिवर्तन आते हैं, कुछ नया शरीर में परिवर्तन आता है। गाय में 18 दिन में का मधुचक्र होता है, मतलब साल में सिर्फ 18 दिन। कुत्ता बिल्ली आदि में 7 दिन का रहता है, साल में 1-2 बार होता है, पर 7-7 दिन का रहता है बस। मधुचक्र में एंडोमेट्रियम नामक पदार्थ उत्सर्जित होकर पुनः अवशोषित हो जाता है। मधुचक्र में मासिक स्त्राव नहीं होता है। सिंपल सी बात है, देखो होगा क्या, मासिक चक्र के दौरान होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर बात करूँ होगा क्या, एक होता है गर्भाशय, सारे बच्चे जानते हैं गर्भाशय, चाहे किसी भी जानवर, कोई भी जानवर होता है स्तनधारी, उसमें गर्भ पाया जाता है, गर्भाशय, और इसी गर्भाशय के अंदर बच्चे का विकास होता है। इस गर्भाशय का अंदर वाली जो लाइन होती है बच्चों, इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। गर्भाशय के अंदर वाली लाइन को कहते हैं एंडोमेट्रियम। और अगर बात करें इंसानों में, तो इंसानों में क्या होता है, मासिक चक्र और पीरियड्स के दौरान एक अंडाणु बनता है, मादा युग्मक बनता है, ये बन गया मादा युग्मक, एक मादा युग्मक बनता है। और इस दौरान क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम अगर संतान पैदा नहीं होती है तो ये टूट करके बाहर आता है, यही रक्त के रूप में आता है बाहर, एंडोमेट्रियम बाहर आता है जब रज चक्र होता है। इंसानों में ये होता है। लेकिन मध्य चक्र में क्या होता है, एंडोमेट्रियम टूटता तो है, पर वो अंदर अवशोषित हो जाता है, खून के रूप में, ब्लड के रूप में बाहर नहीं आता है, ब्लड के रूप में बाहर नहीं आता है, अवशोषित हो जाता है। अंडाणु बनते हैं, एंडोमेट्रियम टूटता भी है, नया बनता है, जब टूटता है तो अंदर अवशोषित हो जाता है, बाहर रक्त के रूप में नहीं निकलता है, यानी कि मासिक स्त्राव नहीं होता है, ब्लडिंग नहीं होती, बस इतना अंतर होता है, बाकी सब वैसे ही है। ठीक, तो ये कहलाएगा मध्य चक्र। किसमें होता है, अप्राइमेट, नॉन प्राइमेट जितने भी स्तनधारी होते हैं उसमें। अगर बात करें बच्चों मध्य चक्र की, रज चक्र की, आते हैं बच्चों दूसरा रज चक्र की, तो दूसरा है बच्चों रज चक्र। रज चक्र, अगर रज चक्र की बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, अगर बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो ये अंतर है इसमें। इसमें क्या होता है, किसमें पाया जाएगा, पहली बात तो पाया जाता है प्राइमेट्स में, प्राइमेट्स मादा में पाया जाएगा। तो ये प्राइमेट्स मादा में पाया जाएगा, जो मादा होंगी प्राइमेट्स, जैसे बंदर, गोरिल्ला, इंसान, ये सब सबका मैंने जिक्र किया, सिर्फ मादा में, नर में नहीं। ठीक, यह हर 28 दिन पर वर्ष भर होता है, साल भर होता है।
साल भर होता है, वर्ष भर होता है। इस दौरान एंडोमेट्रियम जो है, गर्भाशय का अंदर स्तर टूटता है, एंडोमेट्रियम टूटता है और रक्त के रूप में बाहर आता है, रक्त के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक, तो ये क्या है बच्चों, इसे क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रज चक्र। तो जो फीमेल में पीरियड्स होते हैं उसको हम रज चक्र कहते हैं, और जो दूसरे होते हैं, मतलब कपी को छोड़ के, इंसान को छोड़कर जितने भी और होते हैं स्तनधारी, उसमें मध्य चक्र होता है। ये हर महीने होता है, 28-29 दिन पर होता है और साल भर चलता है। मतलब इसमें प्राइमेट में मादा साल भर बच्चे को जन्म दे सकती है हर महीने, पर उसमें ऐसा नहीं है, उसमें कभी कभी पीरियड जैसी प्रक्रिया होती है और जब होगी तभी संतान पैदा हो सकती है। ठीक, तो ये क्या है बच्चों, ये है रज चक्र। इसके बारे में पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, तो मैं दोनों में अंतर बता देता हूँ। ऋतुस्राव चक्र या रज चक्र प्राइमेट स्तनधारियों में पाया जाता है, जैसे कि मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला आदि। यहाँ प्राइवेट गलती से लिख गया, प्राइमेट होगा। ऋतुस्राव चक्र में एंडोमेट्रियम विघटित होकर टूटता है, मासिक स्राव के रूप में रक्त के साथ बाहर आता है। मैंने बताया भाई चीज, ऋतुस्राव चक्र के अंत में मासिक स्राव होता है। ऋतुस्राव चक्र की अवस्था में लैंगिक संसर्ग किसी भी समय किया जा सकता है। ठीक, मतलब साल भर क्या होता है, लैंगिक संसर्ग हो सकता है, किसी खास समय पर नहीं होता है। ठीक, तो सिंपल सी बात है। अगर इसको आप देखो, ये क्या है, ये देख रहे हो, ये सब बंदर, ये इंसान है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, ओरेंगुटान है, गिब्बन है, ऐसे सारे जानवर दिख रहे हैं। ये जितने भी आप देख रहे हो इंसान को मिला के, ये सब प्राइमेट है, एक ही खानदान वाले हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है रज चक्र। और इधर देखो, ये जो खूबसूरत से जानवर दिख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, स्तनधारी ही है पर नॉन प्राइमेट, चाहे भेड़ है, कुत्ता है, बिल्ली है, चाहे वो गाय है। ये क्या है बच्चों, ये है नॉन प्राइमेट, इनके अंदर होता है मध्य चक्र, नॉन प्राइमेट। सिंपल सी बात है, हो गया, बस इतना जानना था। अब सिंपल सा आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा मध्य चक्र और रज चक्र में अंतर बता दो। क्या पूछेगा, मध्य चक्र क्या है इसको बता दो, और रज चक्र क्या है अंतर बता दो। दोनों में रज चक्र और मध्य चक्र में अंतर पूछेगा, तो सिंपल आप इसको देखोगे सामने सामने करके, तो आपको एक बार समझ में आ भी जाएगा और उसका एक आंसर भी तैयार हो जाएगा कि क्या होता है मध्य चक्र, क्या होता है रज चक्र। सिंपल देखो क्या है, मध्य चक्र किसमें पाया जाता है, पहला अंतर, ये नॉन प्राइमेट मादा में पाया जाता है, नॉन प्राइमेट मादा स्तनधारी में। पहली बात, पहला सबसे बड़ा अंतर यह है। अब बात किया जाए रज चक्र किसे पाया जाता है, प्राइमेट मादा स्तनधारी। अब आप जानते हैं कि प्राइमेट कौन है, नॉन प्राइमेट का एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। तो बंदर वंश को छोड़ करके, कपिवंश को छोड़ करके जितने भी हैं साथियों, वो सबके सब क्या हैं, वो सबके सब आपके नॉन प्राइमेट हैं। ठीक, अब इधर देखो, अगली चीज क्या है बच्चों, अगला क्या है यहाँ पे, यह एक विशेष समयावधि में होता है, अवधि में, वर्ष में एक बार, दो बार, दो से अधिक बार हो सकता है। ठीक, वर्ष में एक बार होगा, दो बार हो सकता है, दो से अधिक हो सकता है, सब में अलग है। जैसे मैंने बताया ना, गाय में एक ही बार है, और अगर बात किया जाए बिल्ली कुत्ता में तो दो बार है, बात किया जाए चूहे में तो दो से अधिक बार है, सब में अलग है। इसमें हर 28वें दिन पर होता है। वर्ष भर होता है। ठीक, इसमें विशेष समय पर, विशेष समय पर ही जनन होगा। भाई जब मध्य चक्र होगा तभी जनन हो सकता है, तभी जनन हो सकता है जब विशेष समय हो, मतलब जब मध्य चक्र चल रहा हो, साल भर नहीं सकता है। इसमें वर्ष भर हो सकता है, वर्ष में कभी भी।
जनन की क्षमता होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, एंडोमेट्रियम, जो कि गर्भाशय का अंतःस्तर है। एंडोमेट्रियम विघटित होता है, विघटित मतलब टूटता है, विघटित होता है, परंतु रक्त स्त्राव नहीं होता, खून नहीं निकलता है, रक्त स्त्राव नहीं होता है। किसमें, मध्यचक्र में। और इधर क्या है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम टूटकर रक्त के रूप में स्रावित होता है। बस हो गया, इतना लिख लोगे पूरा नंबर मिल जाएगा। तो ये था बच्चों आपका मध्यचक्र और रजचक्र। सिंपल सी बात है, एक में पीरियड जैसी चीज जो कि फीमेल में, मानवों में, कपियों में, गोरिल्ला में साल भर होती है, हर 28 दिन पर होती है, वैसे बाकी जितने स्तनधारी होते हैं इनको छोड़ करके उनमें साल में पीरियड जैसी प्रक्रिया मादा में केवल कुछ ही समय तक होती है, एकदम जैसे पीरियड्स होते हैं वैसे ही। ठीक, बस उसमें क्या है, साल में एक बार हो सकता है, 2 बार या 2 से अधिक बार, पूरे साल भर नहीं होता है। और जब होता है तो ब्लीडिंग नहीं होती, इसमें ब्लीडिंग होती है और वर्ष भर हो सकता है। बस इतनी सी बात है प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में। तो ये बच्चों मध्यचक्र और ये है रजचक्र। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी डायग्राम वगैरह यहाँ पे थे ही, आप देख लेंगे कौन है प्राइमेट कौन है नॉन प्राइमेट, आपके सामने हो चुका है। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। एक बात मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क है आप लोग का, आपको बताना है कि गाय बिल्ली और कुत्ता में कौन सा ये जनन चक्र होता है, मध्यचक्र की रजचक्र, आप बताएंगे। ये आपका क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर देना है। ठीक, ये आज का आपके सामने क्वेश्चन है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की आपकी शानदार क्लास, जिसमें आज आपने देखा कि मध्यचक्र और रजचक्र क्या होता है। ऐसे ही हर एक कॉन्सेप्ट को हम लगातार समझते रहेंगे आने वाली क्लास में। तो साथियों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मिलते बेटा अगली क्लास में। क्लास कैसे लगे आप मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। और अगेन बच्चों, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते साथियों अगली क्लास में, तब तक सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।